हाय मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के बच्चे जहाँ पूरे इंडिया में जहाँ भी हो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लास 6 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं LKS स्टडी में। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट शेयर कर दें। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का पहला नंबर चैप्टर, जिसमें ये दिया है कि संख्याएं किसे कहते हैं। सबसे पहले तो संख्याएं हम किसे कहते हैं बेटा? किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन नंबरों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? संख्याएं कहा जाता है। किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, किसी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा? तो संख्याएं कई प्रकार की होती है। पहले नंबर पे क्या होता है? संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार की होती है? तो पहला नंबर होता है बेटा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर होता है पूर्ण संख्या। तीसरा नंबर होता है बेटा पूर्णांक। चौथा नंबर होता है सम संख्या। पांचवा होता है मेरे प्यारे बच्चों विषम संख्या। छठवा होता है भाज्य संख्या। सातवां नंबर होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को दूसरी भाषा में बोलते हैं बेटा ऋण संख्या। आठवां होता है परिमेय संख्या। और नौवां होता है अपरिमेय संख्या। दसवां नंबर सअभाज्य संख्या। आइए बेटा, इतने प्रकार की संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? ऋण संख्या बोलते हैं। और क्या आठवां नंबर परिमेय संख्या, नौवां क्या है अपरिमेय संख्या, और दसवां नंबर क्या है बेटा? सअभाज्य संख्या है। और लास्ट में एक और संख्या का होता है जिसे बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इतनी संख्याएं होती हैं बेटा, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को गिनने के लिए एक से प्रयोग किया जाता है, एक से काउंटिंग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक से इन्फिनिटी तक की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। एक से इन्फिनिटी तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसमें सवाल कैसे कैसे पूछता है बेटा? ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछता है। क्या पूछता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आइए देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछता है। प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं तो एक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमेशा एक मानी जाती है। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी बेटा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? इन्फिनिटी होगा। जब संख्या नहीं दिया रहेगा, ऐसे पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो क्या बताएंगे? इन्फिनिटी।
अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होती है। समझ में आ रहा है? अब अगला नंबर है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के साथ या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 0 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होगी। और सबसे बड़ी पूछेगा तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तो सबसे बड़ी पूछेगा बेटा तो हमेशा इन्फिनिटी बताएंगे। अगर संख्या नहीं दिया रहेगा तो हमेशा क्या बताएंगे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है बेटा? इसी को अनंत भी कहा जाता है और इसी को अपरिभाषित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब हो गया, चाहे अनंत का मतलब हो गया जिसे हम परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हो गया? तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बेटा? क्लियर हो गया होगा। 0 से इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? इन्फिनिटी बताएंगे। अब आगे चलते हैं पूर्णांक पे। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है। अब पूर्णांक का प्रयोग कहाँ होता है बेटा? तो पूर्णांक का प्रयोग संख्या रेखा पर होता है। संख्या रेखा पर किया जाता है। अब संख्या रेखा किसे कहते हैं? तो ये लाइन है। पूर्णांक का मतलब होता है 0, 1, 2, 3। दाएं तरफ आपका प्लस में होता है, बाएं तरफ माइनस में होता है। -1, -2, -3, -4। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का मेरे को क्या कहा जाता है बेटा? पूर्णांक कहा जाता है। याद रखिएगा। अगर इसमें आपसे पूछेगा तो संख्या रेखा कभी भी बनाते हैं तो बीच में क्या लेते हैं बेटा? 0 लेते हैं। और इधर दाएं तरफ क्या लेते हैं? धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या। अब बाएं तरफ क्या लेता है? ऋणात्मक संख्या लिया जाता है, ऋणात्मक संख्या। ठीक है? तो इसमें सवाल कैसे पूछता है बेटा? तो पूछता है कि सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक। तो सबसे छोटा पूर्णांक बेटा अगर पूछेगा तो इसमें संख्या अगर आपको नहीं पता है तो माइनस इन्फिनिटी बताएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों है। तो प्लस में रहता है तो प्लस इन्फिनिटी बताते हैं, माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी बताएंगे। अब चलिए सबसे बड़ा पूर्णांक अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा पूर्णांक तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो प्लस इन्फिनिटी। अब मध्य पूर्णांक अगर पूछेगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मध्य पूर्णांक। तो मध्य पूर्णांक देख लीजिए क्या है? सेंटर में 0 है। मध्य पूर्णांक क्या होगा? 0। तो याद रखिएगा ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नवोदय विद्यालय के पेपर में, बड़े बड़े कंपटीशनों में ये पूछ लिया जाता है। बहुत बच्चों को पता नहीं रहता है बेटा, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? तो सम संख्या। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं।
अब सम संख्या कैसे पकड़ में आती है, बड़ी संख्या देता है तो बेटा थोड़ा देख लीजिए, छोटी संख्या रहेगा तो आपको तो पता चल जाएगा। क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, तो 2 होता है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, ये तो क्रमागत संख्या होंगी। लेकिन अगर बड़ी संख्या देगा 9865 देगा तो पूछेगा कि ये सम है कि विषम है, तो इस संख्या के इकाई अंक को देखा जाता है, पीछे वाले अंक को। तो देख लीजिए कि पीछे वाला अंक 2 से विभाजित होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो ये क्या होगा बेटा, विषम होगा। अगर विभाजित हो जाता है तो क्या बोलेंगे, उसको सम संख्या बोलेंगे। तो ये कैसे संख्या है बेटा, तो ये विषम है, क्योंकि 5 है इकाई अंक पे, 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये विषम है। अगर यहीं पे कोई बड़ी संख्या लिख लीजिए, लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये क्या मानी जाएगी, सम संख्या मानी जाएगी। तो लास्ट के इकाई अंक को 2 से विभाजित करने पर यदि विभाजित हो जाता है बेटा तो उसे सम संख्या कहते हैं, यदि नहीं विभाजित होता है तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है, अब आइए देखते हैं, आपसे पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो याद रखिएगा, कभी भी छोटी पूछेगा तो आप लोग को पता है सम संख्या, तो 1 से स्टार्ट करेंगे गिनती, तो उसमें सम संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 2 होती है। अब बड़ी अगर पूछेगा, संख्या नहीं दिया है, बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे, सब बड़ी सम संख्या, तो इंफिनिटी बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा, इंफिनिटी। किसी भी सवाल में अगर पूछ देता है कि बड़ी संख्या बताइए बिना नंबर दिए, तो हमेशा इंफिनिटी बताएंगे। इंफिनिटी को अनंत भी कर सकते हैं और परिभाषित भी कर सकते हैं, और परिभाषित भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, विषम संख्या। सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है बेटा कि दो अंकों की बड़ी सम संख्या बताइए, बड़ी सम संख्या बताइए, सम संख्या बताइए। तो 2 अंकों की बड़ी सम संख्या, तो 100 से पहले आइए, सम संख्या की बात कर रहा है, तो 100 से पहले क्या है, 99 और 98 है। 99 होगा नहीं, क्योंकि 9 2 से विभाजित नहीं होगा, 98 होगा। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा बेटा, 98। तो याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, 3 अंकों का पूछेगा तो इसी तरह बताएंगे, 998 हो जाएगा। 4 अंकों का पूछेगा तो 9998 हो जाएगा। अब विषम संख्या चलते हैं बेटा, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, विषम संख्या, तो विषम संख्याओं लिख लीजिए, क्रमागत विषम संख्या 1 3 5 7, पूछे तो विषम क्रमागत संख्या ऐसे लिखते जाएंगे बेटा, आगे तक 2 2 जोड़ते जाइए, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऐसे जितना लिखना है लिख सकते हैं। विषम संख्याओं और सम संख्याओं के बीच में 2 का हमेशा अंतर रहता है, ये याद रखिएगा। ये पेपर में पूछ सकता है कि विषम संख्या और सम संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 विषम क्रमागत संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है बेटा, तो 2 का हमेशा। अब आइए, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या, ये पॉइंट है बेटा, सबसे छोटी विषम संख्या मेरी क्या होगी, तो 1 होगी। 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1। और सबसे बड़ी पूछे बेटा तो क्या होगी, सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या होगा, इंफिनिटी होगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ी इंफिनिटी। सबसे बड़ी विषम संख्या पूछे, चाहे पूर्णांक पूछे, चाहे प्राकृतिक संख्या पूछे, तो हमेशा इंफिनिटी होगा। कब, जब कोई संख्या न देकर पूछे तब। अब आइए चलते हैं भाज्य संख्या पे। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या क्या किसे कहते हैं, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के कम से एक को छोड़कर कम से कम 2 गुणनखंड
दो गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या, अब आइए समझाते हैं। एक भाज्य संख्या नहीं माना जाएगा क्योंकि एक का गुणनखंड एक ही होगा, एक होगा। दो भाज्य नहीं माना जाएगा क्योंकि 2 गुणे 1 लिखेंगे। एक किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है, याद रखिएगा। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड अगर पूछिए आप लोगों से हमेशा, तो हमेशा 1 बताएंगे। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है बेटा? 1 हो। क्योंकि किसी भी संख्या में मान लीजिए 25 है, 25 का सबसे छोटा गुणनखंड पूछेगा तो 25 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है उसे क्या कहते हैं? 1 कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आइए, 1 को छोड़कर बोले थे कम से कम क्या होना चाहिए? 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो इसमें क्या है? 1 को छोड़कर एक ही गुणनखंड है। आइए 3 लेंगे तो 3 गुणे 1 होगा, 1 को छोड़ देंगे तो 3 ही गुणनखंड होगा। 4 को लीजिए तो बेटा इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो 1 को छोड़कर बोले थे कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, तो क्या होगा? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब 4 क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 गुणनखंड है। 2 गुणे 2, 2 बार है, 2 गुणनखंड है। जैसे 9 को कहना है तो 9 का क्या होगा? 3 गुणे 3 होगा, इसमें भी 2 गुणनखंड है। तो जिस संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपसे आप पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 होगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 होगी। अगर दूसरा पूछे इसमें कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? इन्फिनिटी बताएंगे। हमने आपको बताया है जब बिना संख्या दे पूछे तो हमेशा इन्फिनिटी बताना है। इन्फिनिटी को दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? अनंत भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं बेटा? अपरिभाषित भी कह सकते हैं। अपरिभाषित को दूसरी भाषा में अगर क्या कह सकते हैं? जिसे परिभाषित न किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे क्या कहेंगे बेटा? भाज्य संख्या। अब आइए चलते हैं आगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। लेकिन एक को छोड़कर, मतलब क्या? प्राकृतिक संख्या 1 से होती है तो 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि 1 तो किसी भी संख्या का गुणनखंड हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 1 को छोड़ दिया जाता है। तो आइए अभाज्य संख्या जानते हैं। 2 है, किससे विभाजित होगा? 4 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, ये 2 से ही कटेगा। तो इसलिए 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी मेरे बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी पूछे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, याद रखिएगा क्या होगा? बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनिटी होगा। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। तो अभाज्य संख्या जब तक जानेंगे नहीं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो हम संख्या नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए, एक और सवाल पूछता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या। तो समअभाज्य संख्या का मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए लेकिन एक अभाज्य संख्या रहे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत गर्मी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दें। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं।
अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे छोटी जो संख्या हमने बताया उसको सबसे पहले देखिए कि वो 2 से विभाजित होती है कि नहीं, क्योंकि सम संख्याएं 2 से विभाजित होती है, तो यही हो जाएगा सम संख्या की बात कर रहा था। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? जो अभाज्य है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटी छोटी विषम अभाज्य भी पूछ सकता है, विषम अभाज्य संख्या। तो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, बता दीजिए आप लोग। एक को लेना नहीं है, 2 के बाद से देखिए, तो 2 के बाद 3 हो जाएगा। 3 क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हमें नहीं लगता होगा कि अभाज्य संख्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आइए थोड़ा सा देख लीजिए कि 4 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का गुणनफल 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा। हमने बोला था कि जो संख्या अपने आप से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो मतलब 4 से ही विभाजित नहीं हो रहा है, 2 से ही विभाजित हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये सवाल आप लोगों के लिए है, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा सवाल को। अब हम आगे बताते हैं, अभाज्य संख्या के बाद कौन सी संख्या थी मेरे प्यारे बच्चों? हमें तो याद भी नहीं आ रहा है। अभाज्य संख्या को दूसरी भाषा में रूट संख्या भी कहते हैं, ये तो पता है नहीं, याद रखिएगा आप लोग, रूट संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला दिया है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, तो जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर इज नॉट इक्वल जीरो, हर इज नॉट इक्वल जीरो। आइए बेटा, अगर आपसे पूछ दे कि एक परिमेय संख्या है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 1/2 है कि नहीं, 100 है कि नहीं, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो देखिए जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पे हर क्या हो, जीरो के बराबर ना हो, तो इस संख्या का बट्टा 1 लगा सकते हैं, इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? परिमेय संख्या। अब आप पूछिए कि परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्या हो सकती है कि नहीं, तो परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। अब आप कहिए कि जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने बट्टे में जीरो नहीं होने की बात कहा था, तो बट्टे में हम जीरो लगा सकते हैं, बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं किसी भी संख्या का, तो जीरो का भी 1 लगा सकते हैं, तो बेटा ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। याद रखिएगा, जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हमारे गणित या विज्ञान में जितने सांकेतिक नंबर होते हैं, जितने सांकेतिक नंबर होते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अब जैसे में पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे में सांकेतिक में हो गया पाई, पाई का नाम सुने होंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रयोग होता है। पाई के मान की बात नहीं हो रही, पाई की बात हो रही है, सांकेतिक रूप की बात हो रही है। पाई को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। करणी में 3 है, करणी में 3 को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि करणी में 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 और ये रुकता नहीं है, मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, तो इसलिए क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल बढ़िया से निकल जाएगा, पूर्णांक के रूप में निकल जाएगा, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में करणी में 4 है, करणी में 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, सीधा सीधा 2 होता है, बटे में 1 लिख सकते हैं, तो इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है। करणी में 3 है, जिसका वर्गमूल 9 लिख ले उसे कहेंगे क्या बेटा हम लोग? अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए किसी संख्या में 9 से भाग दे रहे हैं, कोई ऐसी संख्या है 9 से भाग दे रहे हैं, बार बार उसी संख्या का रिवीजन हो रहा है, जैसे भाग देंगे तो कितना होगा? 3/9 लिखे हैं, तो पहले कटा लीजिए, 3 का में 3 तीसरी करना, 3 से भाग देंगे तो 0.33333 करके आएगा। तो ये कैसी संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि बार बार 3 का रिवीजन हो रहा है। इसको लिख सकते हैं आप 0.3 पे बार, जब भी रिवीजन होगा, जितने अंक का रिवीजन होगा उस पे बार लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.3333 बार बार क्या हो रहा है? आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर अंकों का रिवीजन ना हो, जैसे मान लीजिए किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या है जिसमें भाग दे रहे थे 1 5 2 आ रहा है, फिर यहाँ से नंबर चेंज हो जा रहा है, 3 2 1 आ रहा है भाग देने पे, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर रिपीटेशन बार बार एक ही अंक का होगा तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे बेटा? परिमेय संख्या कहेंगे। याद रखिएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन पे ये सब नोट करते चलिएगा, आगे के लिए ये काम करेगा। क्लास 6 के बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, क्लास 6 7 8 9 सब में काम करता है। बहुत बड़े बड़े बच्चे भी ये सब बता नहीं पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूछने पे सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या पूछने पर नहीं बता पाते हैं। क्लास 10th 11th 12th की बात हो रही है, वो भी बच्चे बता नहीं पाते हैं क्योंकि उनको भी क्लियर नहीं होता है। आगे चल इसको नोट करके रखे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दे मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में कैसा कैसा सवाल दिया है आपके, सब संख्याओं के बारे में हमने बता दिया है। अब स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो संख्याओं के समूह में, जैसे मान लीजिए संख्या है, ये संख्याओं के समूह में मान लीजिए 2 का स्थानीय मान बताना है बेटा। क्या बताना है? 2 का स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान कैसे निकलता है बेटा? 2 का स्थानीय मान बताना है तो 2 यहाँ लिखेंगे, अब इसके पीछे कितना अंक है उतना 0 बढ़ा लेंगे, तो 1 2 3, तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 2000। या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 लिख लीजिए, इसके पीछे कितना अंक है बेटा? तो 3 अंक, 3 0 बढ़ा लीजिए, 1 के साथ गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2000। अब 3 का बताना है, तो 3 गुणे 1, 3 के पीछे कितना अंक है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 अंक, 2 0 बढ़ा लीजिए, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया बेटा? 300। ठीक है। अब 5 का बताना है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 गुणे 1, इसके पीछे कितना अंक है बेटा? तो 1 अंक, 1 0, तो कितना हो गया? 50। और दूसरा कितना दिया है? 7 का निकालेंगे बेटा, तो 7 गुणे 1 करेंगे, पीछे कोई अंक नहीं है, गुणा कर लेंगे, यही क्या हो गया? अंकों का स्थानीय मान हो गया। अंकों का स्थानीय मान। तो किसी भी अंक का स्थानीय मान ऐसे ही निकाला जाता है। कभी भी अगर 0 का स्थानीय मान पूछे तो क्या बताएंगे बेटा? हमेशा 0 बताएंगे। 0 का स्थानीय मान तो 0 गुणे 1 बराबर क्या? 0। याद रखिएगा, 0 का स्थानीय मान नहीं पूछता है। 0 का स्थानीय मान अगर पूछे तो कितना होगा? 0 ही होगा। अब आगे चलते हैं बेटा। तो स्थानीय मान आप लोगों को लग समझ में आ गया होगा, लेकिन ये कैसी संख्या का स्थानीय मान है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये स्थानीय मान है पूर्णांक संख्या का। कैसा है बेटा? पूर्णांक संख्या का।
तो पूर्णांक संख्या का स्थानीय मान तो सभी लोग निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं दशमलव का स्थानीय मान निकाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो हम बता रहे थे कि दशमलव के पहले वाले अंक को पूर्णांक बोला जाता है। दशमलव के पहले वाली संख्याओं को क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है बेटा। तो इनका स्थानीय मान तो संख्याओं की तरह सिंपल तरीके से निकालेंगे। जैसे 2 का निकालना है तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे गुणे 1। उसके पीछे कितना अंक है बेटा? दशमलव के बाद नहीं जाना है, दशमलव के पहले ही देखना है। तो 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 20 आ गया। उसी प्रकार 5 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 गुणे 1, पीछे कोई अंक नहीं है तो इतनी में गुणा कर लेंगे, 5 हो जाएगा। अब दशमलव का देखिए, दशमलव के बाद वाली संख्याओं का कैसे निकालते हैं। तो दशमलव 637 दिया है बेटा, यही दिया है ना। इसको अलग करके बता देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 6 लिखेंगे बेटा बटे में दशमलव के बाद कितने अंक पे है? दशमलव के बाद गिनेंगे, 1 अंक पे है, 6 की 2 अंक पे है, तो दशमलव के बाद 1 अंक पे है तो बटे में 1 करके 1 जीरो बढ़ा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। दशमलव के बाद 1 अंक पे है तो क्या लिखेंगे? 6 बटा में 10 लिखेंगे, ठीक है। अब दशमलव के बाद 3 का देखिए कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 लिखिए, दशमलव के बाद कितने अंक पर 3 है? तो 1 2, दशमलव के बाद से गिनेंगे, पीछे से नहीं। पूर्णांक संख्याओं में पीछे से गिना जाता है, इसमें आगे से गिनेंगे। तो 1 2 कितना हो गया बेटा? 1 के साथ 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 7 का निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 7। अब बटे में दशमलव के बाद 7 कितने स्थान पे है? तो 1 लिख लीजिए 3 स्थान पे, 1 2 3, तो बटे में 3 जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को दशमलव में बताना चाहते हैं तो भाग देके बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 10 में 6 से भाग देंगे तो दशमलव 6 हो जाएगा। अगर भाग देने में दिक्कत हो रही है तो 1 जीरो का मतलब हो गया दशमलव में 1 अंक रहेगा, तो 6 ही है तो दशमलव में 6 हो गया। अब 2 जीरो है तो भाग देंगे तो 3 आएगा, लेकिन दशमलव में 2 अंक होना चाहिए तो बाई तरफ 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब चलिए इसमें 7 है, 1 से भाग देंगे 7 बढ़ जाएगा, लेकिन कितने अंक है बेटा? 3 जीरो है तो दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए? 3 अंक, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, याद रखना है यही पॉइंट। तो दशमलव का स्थानीय मान 2 तरीके से निकाला जा सकता है। आप भिन्न के भी रूप में लिख सकते हैं या दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। तो दशमलव के रूप में तुरंत लिखने के लिए एक सवाल आपको देते हैं बेटा, आप लोग भी लगा लीजिए 3576 का, या बोलिए तो इसको बता देते हैं। पहले स्थान पे है तो दशमलव 3 ही लिखेंगे, 5 दूसरे स्थान पे है तो क्या लिखेंगे? दशमलव 05 लिखेंगे दूसरे स्थान पे है तो। 7 का बताना है तो दशमलव 007 लिखेंगे, क्योंकि तीसरे स्थान पे 7 है। तो दशमलव के बाद 0 बढ़ा लेंगे, जितना अंक पहले है उतना 0 बढ़ाएंगे, 7 लिखेंगे। अब 6 का निकालना है तो दशमलव 00 क्या लिखेंगे? दशमलव के पहले कितना अंक है? 3, तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, 6 लिखेंगे। ये दशमलव का स्थानीय मान ऐसे निकाला जाता है। भिन्न के भी रूप में लिख सकते हैं, गिन के आप लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब दूसरा होता है, स्थानीय मान आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरा होता है अंकित मान। किसी भी संख्या का अंकित मान किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए एक संख्या दिया है 2 3 5 7, इसमें पूछेगा आपसे कि 7 का अंकित मान क्या होगा? 7 का अंकित मान क्या होगा? अंग्रेजी में अंकित मान को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, तो अंकित मान जब भी पूछे वही संख्या, वही अंक उत्तर होता है। इटसेल्फ, वही स्वयं का अंक क्या होता है? 7 का स्थानीय मान पूछेगा, अंकित मान पूछेगा तो 7 ही बोलेंगे। 5 का पूछेगा तो 5 ही बोलेंगे अंकित मान। 3 का पूछेगा तो 3 ही अंकित मान होगा। 2 का पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे तो 2 ही होगा। मतलब जिस अंक का अंकित मान पूछेगा वही अंक उसका अंकित मान होगा, याद रखिएगा। अंकित मान का दूसरी बात नाम याद रख सकते हैं, समान वैल्यू, समान मान। तो ठीक है, क्योंकि फेस का मतलब होता है समान और वैल्यू का मतलब मूल्य। ठीक है, अब आइए चलते हैं अंकों से अंकों की बड़ी संख्या। अब अंकों की बड़ी संख्या, मान लीजिए आपको 2 अंक की संख्या दिया रहा है, उसमें बड़ी संख्या पूछेगा। 3 अंक की संख्या दिया रहा है, उसमें बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी संख्या पूछेगा। लेकिन इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए
कि 2 अंकों की बड़ी संख्याएं क्या कहलाती हैं और 2 अंकों की छोटी संख्याएं या बड़ी संख्याएं क्या कहलाती हैं। देखिए, एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है मेरे बच्चों? तो 1 से 9 तक की गिनती पढ़ते हैं तो उसमें 9 बड़ी संख्या होती है। 2 अंक की बड़ी संख्या अगर आपको बताना है तो 2 9 हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी बड़ी पूछे संख्या, जितने अंक का पूछे उतना 9 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब लेकिन बिना संख्या दिए अगर पूछ देता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, संख्या नहीं दिया रहेगा आपके बीच में, ऐसे पूछ दिया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो इन्फिनिटी बताएंगे। लेकिन कब? जब अंक न दिया हो तब। नहीं तो अगर अंक देता है कि 4 अंक की बड़ी संख्या बताइए तो 4 टे 9 हो जाएगा। 3 अंक की बड़ी संख्या बताइए तो 3 टे 9 हो जाएगा। याद रखिएगा। अब अंकों की छोटी संख्या देखिए, अंकों की छोटी संख्या। अच्छा, अंकों की बड़ी संख्या पे एक और सवाल पूछ देता है बेटा, 2 अंकों की बड़ी संख्या के अंकों का योग बताइए, 3 अंकों की बड़ी संख्या के अंकों का योग बताइए, 4 अंकों की बड़ी संख्या के अंकों का योग बताइए। तो अंकों का योग जब भी पूछेगा बेटा क्या कर देना है? जोड़ देना है। 4 अंकों की बड़ी संख्या है तो 4 9 है तो 4 गुणे 9 भी लिख सकते हैं 36, या इसको अलग अलग जोड़ दीजिए, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो अंकों का योग पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा। और क्या पूछता है बेटा? कहता है एक अंक की बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। क्या पूछता है बेटा? पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। अच्छा, अनुवर्ती संख्या को और क्या बोलते हैं बेटा? उत्तरवर्ती संख्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया है, 9 दिया है या 99 दिया है या 999 दिया है, ये दिया है, तो 9 की पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो 1 घटाएंगे, पूर्ववर्ती पूछेगा तो क्या घटाएंगे था? 1 घटाएंगे, तो 9 में से 1 घटाएंगे, 8 हो जाएगी पूर्ववर्ती। 99 की पूर्ववर्ती पूछेगा तो 98 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 999 का पूछेगा तो 1 घटाना है तो 998 हो जाएगा। लेकिन यही उत्तरवर्ती संख्या पूछता है, अनुवर्ती संख्या पूछता है तो 1 जोड़ देते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या दिया रहा है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती पूछेगा, पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं, अनुवर्ती में 1 जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, अगर 9 का अनुवर्ती पूछे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 10। 99 का पूछे तो कितना हो जाएगा? 99 के बाद क्या आता है बस वही लिखना है। 999 के बाद क्या आएगा? तो 1000 आएगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल अधिकतर पूछता रहता है पेपरों में। आगे दिया है कि छोटी संख्या किसे कहते हैं। तो छोटी संख्या पूछता है तो देता है उसमें कि 2 अंक की छोटी संख्या। सबसे पहले 1 अंक की पूछेगा, 1 अंक की छोटी संख्या, छोटी संख्या। 2 अंक का पूछेगा, 2 अंक की, 2 अंक की छोटी संख्या। 3 अंक का पूछ सकता है, जितने अंक का पूछे देखिएगा ध्यान से। 1 अंक की छोटी संख्या तो 1 होती है, हमेशा याद रखना है बेटा, 1 अंक की छोटी संख्या। 2 अंक का पूछेगा तो 1 लिखेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे। हमेशा 1 लिखना है छोटी संख्या में, और जितने डिजिट पूछे, 2 अंक पूछे तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए। 3 अंक का पूछे तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 3 अंक हो जाएगा। 5 अंक का पूछे तो 1 लिखिए, 4 जीरो बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये छोटी संख्या हो गई। इतने अंकों की छोटी संख्या बड़ी संख्या। इसमें पूर्ववर्ती पूछेगा, अनुवर्ती पूछेगा तो आप लोग लगा लेंगे। 1 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अनुवर्ती पूछेगा तो 1 जोड़ देंगे, पूर्ववर्ती पूछेगा तो 1 घटा देंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्लास 6 का पहला नंबर चैप्टर चालू कर दिए हैं। दिया है पहला, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखिए। मतलब शब्दों में लिखा है, उसको संख्या के रूप में लिखना है बेटा। तो 427 दिया है, तो सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे कि इकाई दहाई संख्या किसे कहते हैं। इकाई, इसको इकाई बोलेंगे। दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इससे ज्यादा नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों लिखने के लिए।
तो याद रखिएगा, हजार तक सैकड़ा तक याद रखा जाता है। तो आइए लिखना है, कितना दिया है, सैकड़ा तक गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 400, तो 4 लिखेंगे सैकड़े के स्थान पे, और कितना है 27, तो 27 में 2 और 7 रहेगा। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, दिया है 3000, तो 4 जीरो, हजार में 4 होते हैं अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो 3000, हजार की जगह पे 3 लिखिए। अब कितना दिया है 500, तो सैकड़ा की जगह पे 5 लिखेंगे। अब 500 एक लिखा है, एक लिखा है तो एक को लास्ट में लिखेंगे। अब बीच में नहीं दिया है तो क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अगला दिया है 79,029 दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो 79,029 को निकले के लिए कितना अंक लेंगे, 2500, 10,000 लेंगे। 79 का मतलब कितना होता है, तो 7 9 को 79 बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 7 9 हो गया 79,000, एक साथ लिखेंगे। अब हजार कितना है 29, तो 2 और 9 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। बीच में खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग प्यारे बच्चों, 0 भर देंगे। तो 79,000 क्या हो गया 29। इसमें तीसरा नंबर सवाल बेटा आप लोग लगाइएगा और कमेंट करिएगा। और दूसरा नंबर देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो हमने शब्दों से संख्या के रूप में लिखा, इसी संख्या को शब्दों में लिखना है, आप लिख सकते हैं बेटा। आइए फिर भी 2 सवाल हम बता देते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7,000, 7,000। ये क्या पढ़ाएगा बेटा, 19 पढ़ाएगा, तो 7,019 हो गया। अब चलिए एक सवाल ये दिया है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो लाख है बेटा, तो लाख पे क्या है 8 है, तो लिखेंगे 8 लाख, 8 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 है बेटा, तो 2 अंक साथ में लेके लिखेंगे 93,000, 93, 93, 93,000। कितना पढ़ाएगा बेटा ये, 59 पढ़ाएगा, 59। तो ऐसे ही शब्दों में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 सवाल आप लोगों के लिए है, इसको लिख करके कमेंट करिएगा। और दूसरे का ब वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही दिया है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, तो किताब से देख के आप लोग कर लीजिएगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आइए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित अंकों को छाटिए, दिया अंक को छाटना है। तो अंक बताना है बेटा, इसमें अंक क्या है 10 में, तो 1 और 0 है, लिख लेंगे। अंक क्या है 1 और 0, अलग अलग लिख लीजिएगा। इसमें क्या है 1 1 है, अंकों को अलग अलग छाट के लिख देंगे। इसमें क्या 18 में 1 और 8 है, 1 और 8 है, अंक बताना है, अलग अलग लिख देंगे। ठीक है। अब आगे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देख रहे हैं 3 है, इसमें 0 है, बस एक ही अंक है। तो अंक बताना है तो किसी भी संख्या में तो हम अलग अलग छाट के बता सकते हैं कि 1 2 3 में क्या क्या अंक है, 123 में कौन कौन सा अंक है। तो अंक क्या है 1 है, 2 है, 3 है, अंक लिख करके लिख सकते हैं, अंक 1 2 3। आगे दिया है कि 1 2 3 से बनने वाले 3 अंकों की कुल संख्याएं लिखिए, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अंकों की पुनरावृत्ति मतलब एक ही अंक का बार बार पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो आइए लिख लेते हैं, क्या बनेगा बेटा, तो 1 2 3 हो गया। दूसरा बनाएंगे तो कैसे बनेगा बेटा, 1 3 2 लिख लीजिए, 1 3 2। अब 2 से बनाइए बेटा, 1 3 2 बना लिए, और 1 2 3 बना लिए, हो गया। अब 2 को उठाइए, तो 2 1 3 2 3 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए 3 2 1, और 3 2 1 हो गया, तो यहीं तो देख के लिख लीजिए ना, 3 1 2 लिख दीजिए एक बार, बस हो गया।
कभी भी 3 अंकों से अगर संख्या बनाना होगा तो मेरे पास कितनी संख्या आएंगी बेटा? 6 संख्या आएंगी, याद रखिएगा। इसी में बड़ी संख्या भी रहेगी, इसी में छोटी संख्या भी रहेगी। कभी कभी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर भी पूछ लेता है, तो याद रखना है। तो 3 अंकों से बनी 3 अंकों से कितनी संख्या बना सकते हैं? 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6। अब अगला दिया है, अच्छा इसमें 3 अंकों की बड़ी संख्या अगर बताना होगा तो कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? अंकों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। अंकों को किस क्रम में लिखा जाता है? घटते क्रम। तो बड़ी संख्या लिखना है तो क्या हो जाएगा? 3 2 1 हो जाएगा। अंकों को घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। और छोटी संख्या लिखना है तो अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। छोटी संख्या लिखना है तो क्या लिखेंगे? अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये सवाल दिया है, तो अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। 4 अंकों की बड़ी संख्या बताना है, 4 अंकों की छोटी संख्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों। और एक सवाल ये दिया है कि 0 3 5 से अंक बनाइए, 3 अंकों की संख्या बनाइए, तो कितना बनेगा बेटा? तो 0 तो लेंगे नहीं, किसी भी संख्या के आगे 0 लेते हैं तो पढ़ा ही नहीं जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो 0 नहीं लेंगे तो 0 को सेकेंड नंबर पे लेते, 3 से स्टार्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 305 लिख सकते हैं नंबर। तो 350 ले सकते हैं, पीछे लेंगे तो 0 का महत्व बढ़ जाता है, ये भी ले सकते हैं 350। और 5 को लेंगे तो क्या लिखेंगे? 503 भी लिख सकते हैं। और एक क्या बन सकता है इसकी सहायता से? तो 530 बन सकता है। तो 4 संख्याएं बनेगी, किसी भी संख्या के आगे अगर 0 रहेगा, 3 अंकों से बनी संख्या बनाना है तो 4 अंक बनेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 अंकों से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या बताइए दिया है। तो जब बड़ी संख्या हम लोग कभी भी बताते हैं तो 0 को कहा लेते हैं बेटा? घटते क्रम में लिखे। 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए सबसे पहले, तो सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 7। बड़ी संख्या यहाँ लिख लीजिए। 4 अंक की बड़ी संख्या बराबर तो 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 0। आज छोटी संख्या बताना है तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटी संख्या बताना है तो जान जाइएगा 0 कभी भी पहले स्थान पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि 0 को पहले स्थान पर लिखने पर 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। तो 0 हमेशा दूसरे स्थान पर लिया जाता है संख्याओं के साथ। तो क्या होगा छोटी संख्या? तो छोटे अंक से स्टार्ट करेंगे, 5 है, उसके बाद तुरंत 0 लेंगे। दूसरे स्थान पर हमेशा क्या लेंगे? 0 लेंगे, अगर 0 रहेगा तो। नहीं तो संख्याओं को किस रूप में लिखेंगे बेटा? बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो छोटी संख्या आपको मिल जाएगी। तो 5 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? 6 हो गया। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हमें प्यास बहुत तेज लगी है, थोड़ा सा हमें पानी पी लेने दीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्लास 6 के बच्चों को बता दें कि पहला चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। पहला अभ्यास आप लोगों का खत्म हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्या दिया है। 5 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या, हमने अभी बताया था 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है तो क्या होगा बेटा? 5 9 लिखेंगे, जितने अंक पूछ रहा है उतना 9 लिख लेंगे। और छोटी संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे बेटा? 5 अंकों की बड़ी संख्या तो क्या हो गई? 5 9 हो गई। और छोटी संख्या पूछ रहा है तो एक के साथ कितना 0 बढ़ाएंगे तो 5 अंक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 0। तो 5 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो गई? पढ़ेंगे तो 10,000 पढ़ेगा, या सिंपल में कर लीजिए, एक के साथ 4 0 बढ़ाने 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत बढ़िया से। अब आइए दिया है 5 2 3 1 में प्रत्येक का अंक का स्थानीय मान बताना है, प्रत्येक का। तो प्रत्येक अंक का बताना है बेटा, तो जानते हैं, चलिए 5 का निकालेंगे पहले, कितना पीछे जो अंक है तो 3, तो 0 बढ़ा लीजिए। 2 का बताना है तो 2, कितना पीछे अंक है बेटा? 2, तो 2 0 बढ़ा लीजिए। 3 का बताना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 लिखिए, कितना पीछे अंक है? 1 अंक, तो 1 0 बढ़ा लीजिए। 1 का बताना है तो 1, पीछे अंक नहीं है तो 0 नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्थानीय मान निकालेंगे, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके सामने उतना लिखेंगे
और उसके बाद पीछे कितना अंक है वो 0 बढ़ाते चलेंगे। अब आइए 6 3 6 में दोनों 6 का स्थानीय मान बताइए। दोनों 6 का स्थानीय मान बताना है बेटा। तो 6 3 6 दिया है तो इसका पहले निकाल लीजिए। तो 6 पीछे कोई अंक नहीं है तो 6 ही हो जाएगा। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो 6 कितना पीछे जी अंक है तो 2, तो 600 हो जाएगा। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ। आइए अगला देते हैं 3 3 3 4 यानी कि 3334 में सभी 3 के स्थानीय मानों का योग बताना है। तो स्थानीय मान का योग बताना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्थानीय मान निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो निकाल लीजिए 3 का तो कितना हो जाएगा? कितना अंक है पीछे? तो 3 अंक, 3 जीरो बढ़ा दीजिए प्लस जोड़ते चलिए अभी 3। अब इस 3 का निकालेंगे तो 3 लिख लीजिए। कितना अंक है पीछे बेटा? 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इस अंक का निकालना है 3 का तो 3 और 1 अंक है तो 0। याद ये रखिएगा कि सिर्फ 3 अंक का ही पूछा है, स्थानीय मान का योग पूछ रहा है। तो 3 का ही स्थानीय मान निकालेंगे, उसका योग कर देंगे बेटा। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जोड़ दीजिए इसको तो 3330 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3330। योग पूछ रहा था, जोड़ देंगे निकाल करके। अब देखिए कह रहा है कि 2222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान तथा योगफल बताइए। तो प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालेंगे बेटा, जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा क्योंकि प्रत्येक नंबर क्या है? 2 2 है। सेम अंक अगर रहेगा किसी भी संख्या में और उसका स्थानीय मान निकाल करके अगर योगफल पूछता है तो यही संख्या उत्तर आएगी। तो आइए निकाल कर दिखा लेते हैं। दिया है कि 2222 में प्रत्येक का स्थानीय मान निकाल के योग बताइए। तो आइए तो 2 का निकालेंगे बेटा। तो 2 कितना अंक? तो 4, जीरो बढ़ा लेंगे। अब इस 2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? भैया यहाँ प्लस कर लीजिएगा। 2 कितना अंक है पीछे? तो 3 अंक। अब चलिए इस 2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 कितना है? 2 जीरो। फिर इस अंक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 1 जीरो। फिर पीछे वाले 2 का निकालेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा बेटा जितना अंक दिया था, क्योंकि पूरा अंक क्या है? सेम है। तो यही योग आएगा आंसर। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे समझ में आप लोगों को? यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लास्ट नंबर सवाल लगा करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं आता है तभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस सवाल को बता दूंगा। ये अंतर पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 2 5 है, दोनों 5 का स्थानीय मान निकाल करके क्या बताना है? अंतर बताना है। हम योग कर रहे थे, अब अंतर पूछ रहा है तो अंतर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? घटाना होता है। यदि वीडियो पसंद आए मेरे प्यारे बच्चों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दें। अब 3 दिन के बाद अब तीसरे दिन फिर से आप लोगों का क्लास स्टार्ट करेंगे, अभ्यास नंबर 2 और अभ्यास नंबर आप लोगों का फर्स्ट खत्म हो गया है, पहली प्रश्नावली का बेटा। अब 3 दिन बाद, हर 3 दिन के बाद आप लोगों का सिलेबस हमेशा चालू करेंगे। तो तीसरे दिन फिर से पढ़ाया जाए आप लोगों को। यदि वीडियो पसंद आए मेरे प्यारे बच्चों तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दें मेरे